सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सामीनीज़ एहतिशाम, आज मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह तआला की मकतूबात शरीफ में से एक मकतूब शरीफ जो जल्द अव्वल की मकतूब नंबर 76 है, मुख्तसरन वो अर्ज़ करते हैं। इससे तबर्रुक भी लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसी भी हम नक्शबंदी है, मुजद्दिदी है, और नक्शबंदियों मुजद्दिदियों की हर महफ़िल में ये ज़रूरी है कि उसमें मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाहुल बारी आप मुबारक की कोई ना कोई एक मकतूब पढ़ के सुनाया जाए। तो तबर्रुक भी इससे हासिल कर लेते हैं, और आप मुबारक ने अपनी हर मकतूब को ऐसे इस तरीक़े से आप मुबारक ने और मकतूब शरीफ लिखी है कि जिसके लिए जिस मकतूब में सालिहीन और मुब्तदीन व मुतवस्सितीन और जो मुंतहीन है उन सारों के लिए वो बाइस इस्लाह और बाइस तबर्रुक व बाइस कामयाबी मकतूब शरीफ है। आज की मकतूब आप मुबारक ने वरआ और तक़वा के बारे में लिखा है कि सुलूक व तसव्वुफ़ का जो सबसे पहला जुज़ है वो ये है कि बंदे को तक़वा और जो चीज़ें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो उन चीज़ों की, तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाना ये लाज़मी तौर पर उनके हक़ में ये लाजिम होता है। आपने सूफिया का नाम सुना होगा कि सूफ़ी ये मुश्तक़ है सूफ़ से, और शायद किसी ज़माने में सूफिया की रिवाज ये थी कि वो कपड़े पहना करते होते थे, वो ऊन के बने हुए कपास के बने हुए कपड़े पहना करते होते थे, तो उसकी वजह से भी उनको सूफ़ी कहते हैं। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला इस मकतूब शरीफ में हमें फरमा रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी मुबाह चीज़ें हैं तो सालिक को उससे भी हत्तल मक़दूर अपने आप को बचाना चाहिए। देखिए, मुबाह वो है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई अज़ाब नहीं है उस पर। और कुछ लोगों का यह है कि मुबाह उसको कहते हैं कि अगर करेंगे उस चीज़ को तो आपको कोई सवाब मुरत्तब नहीं है, और ना करेंगे तो कोई गुनाह कोई अज़ाब नहीं है। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला हमें आज डिफिनेट कर रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला के सालिक और सुलूक का जो दारोमदार है निजात की, फरमाते हैं वो दो चीज़ों पर है, एक वरा पर और एक तक़वा पर। अपने आप को फजूलियात से बचाना और तक़वा इख्तियार करना ये सालिक की अलामत है, और उसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी अमर है। तक़वा तो इख्तियार कर ले। देखिए, तक़वा की बहुत सारी मानी है। एक मानी उसका अगर हम आम तौर पर ले लें तो उसका एक मानी ये होगा कि तक़वा की मानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अवामिर को बजा लाना, और रब्ब कायनात ने और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीज़ों से मना किया हुआ है उन चीज़ों से हम अपने आप को बचाएं, तो इसको कहते हैं तक़वा। ये तक़वा की एक आम मिसाल है। और फिर तक़वा की कैटेगरीज़ है, उस तक़वा में आप चलते जाएंगे, उसके कैटेगरीज़ है, और हत्ता कि यहाँ तक भी तक़वा देखने में आया है कि हमारे और आपके इमाम सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहुल बारी
एक जनाजे पे तशरीफ लेके जाते हैं और वहां पर गर्मी का मौसम है, तो सारे लोग एक घर की दीवार के साए तले खड़े हैं और आप मुबारक उस कड़ाके की धूप में खड़े हैं। किसी ने आपको कहा हजरत आप भी तशरीफ लाएं, साए में बैठे हैं। तो फरमाने लगे इस घर का जो मकीन है, मालिक है इस घर का, वो मेरा मकरूज है, मैंने उसको कुछ कर्ज दिया हुआ है, तो मैं अगर उनकी दीवार से, उनकी घर से फायदा लूं, यानी उस साए में खड़ा हो जाऊं, तो मैंने अपनी कर्ज पर फायदा लिया हुआ है, हालांकि मेरे लिए यह जायज नहीं है बस। और हाल यह कि शरअन इसमें कोई ममानियात नहीं है। लेकिन एक तकवा की एक मेराज ये भी है, तकवा की एक मेराज तकवा की ये भी है कि मुजद्दिद फ़सानी रहमतुल्लाह अलैहि वज़ू खाने में तशरीफ लेके जाते हैं और फौरन पलट कर वापस आ जाते हैं। तो सालिकीन खादिमीन ने पूछा हुजूर खैरियत? तो फरमाया कि मेरे हाथ पर जब मैं भाई मकतूब लिख रहा था, तो मकतूब लिखते हुए एक स्याही का एक नुक्ता मेरे हाथ पर लगा था। मैंने कहा कुरान में कलम का जिक्र है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, तो मुझे इसकी भी इज्जत करनी चाहिए। यानी मदारिज है तकवा की। लेकिन अगर महज हम तकवा लेंगे तो महज तकवा भी सालिक के लिए इंतहाई जरूरी है। और मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला एक हदीस शरीफ से दलील देते हैं कि ज़ुकिरा रजुलन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइबादतिन व इज्तिहादिन। करीम आका के बारगाह आलिया में दो बंदों का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने कहा कि ये जो बंदा है ये बहुत इबादत गुजार है, बहुत ही मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, रात भर इबादत करता है। एक और बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और बंदा भी है, ये बंदा क्या है? और दूसरे बंदे के बारे में अपने आप को बुराई से बचाने का तज़किरा फरमाया सहाबा ने कि ये अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से अपने आप को बचाता है। एक बंदे के बारे में तज़किरा किया गया कि ये बहुत इबादत करते हैं, बहुत इज्तिहाद करते हैं, आबिद है, ये जाहिद है, ये मुत्तकी है। और दूसरे बंदे के बारे में कहा गया कि ये अपने आप को लायानी चीजों से, गुनाहों से अपने आप को बचा रहा है। इन दोनों में बेहतर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका ने फरमाया ला तअदिल बिर्रिअति शैअन, फरमाया ये जो तकवा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, इनके मुकाबले में कोई और चीज नहीं आ सकता। फजीलत तो इस बंदे को है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इबादत वाले को अफजल हो ना, लेकिन क्योंकि मेरे रब ने फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में से अल्लाह के बारगाह में किसी का मर्तबा कौन सा? गौस कौन है, कुतुब कौन है, अब्दाल कौन है, औताद कौन है? हम तो ये समझ रहे हैं ना कि गौस, कुतुब, अब्दाल, अवताद और ये जो मरातिब सुलूक व तसव्वुफ है ये शायद इबादत से हो। लेकिन रब ने फरमाया नहीं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तहकीक तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे बड़ा मर्तबा उस बंदे का है जो मुत्तकी हो। बस जो ज्यादा तकवा इख्तियार कर ले, सिर्र और अलानियत दोनों में। बड़े लोग होंगे कि जो जाहिर तौर पर तो तकवा इख्तियार करते जाएंगे, लेकिन जब वो अपनी माहौल में चले जाते हैं, मैं अक्सर बेशतर जब मुबारक साहब की तारीफ करते हैं तो मैं कहता हूं कि मुबारक साहब अलैहि रहमत को जैसे हमने बाहर इबादत करते हुए पाया है, घर में भी वैसे इबादत करते पाया है। कभी हमने नहीं देखा कि बाहर आप जो है वो नंगे सर बैठे हो, नहीं देखा था, लेकिन घर में भी कभी हमने नहीं देखा। हालांकि बच्चे होते थे, बीवियां होती, आपके वहाँ पर अहलो अयाल होता है ना। अक्सर बेशतर लोग जब अपनी महाफिल से चले जाते, यार मैं थक गया हूँ, चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तो रिलैक्स में वो फिर वो रिलैक्सेशन हासिल करते हैं जो आम लोगों के दरमियान वो नहीं करते या मुरीदों के सामने नहीं करते। तो घर में जाके वो रिलैक्स हो जाते हैं, जी ठीक है, पैर लंबे कर लिए। और तो तकवा का मदार ये है कि जैसे आपने लोगों के सामने तकवा इख्तियार किया हुआ था, तो फिर आप अंदर घर में भी, खिलवत में भी, सुभान अल्लाह। जनाब अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह अलैहि
अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह तआला ने छिल्ला काटा है। ये सिमनान तेहरान के शहर के पास एक और शहर है। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ही अपनी सल्सला मुबारक की जो फजीलत बयान करते हैं ना, तो आप फरमाते हैं सल्सला अलिया नक्शबंदिया मुबारक को अल्लाह करीम ने क्या फजीलत दी है। फरमाया दूसरों की 100 चिल्लों में जो काम उनको मिल जाता है, सिलसिला अलिया नक्शबंदिया की एक साहिब तवज्जो की तवज्जो वो 100 चिल्लों का काम देती है। तो इशारा फरमाया कि ये बंदा कौन था जिसने 100 चिल्ले काटे। तो अलाउद्दौला सिमनानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि, आप मुबारक ने 100 चिल्ले काटे कंसेक्यूटिव, मुसलसल। बस चिल्ले से बाहर आए, वजू ताज़ा किया और दोबारा से फिर बैठ गए, फिर 40 दिन का चिल्ला और फिर। लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसने अदब का क्या हाल रखा हुआ है, तकवा का क्या हाल है। आप फरमाते हैं 40 दिनों में मुझे कभी ये जुर्रत नहीं हुई कि मैंने अपनी टांगे पिलाई हुई हो, कि मुझे मेरे रब से हया आ रहा था कि मेरा बंदा जब मेरी इबादत में बैठा रहता है, नमाज में खड़ा होता है, तो नमाज में तो वो टांगे नहीं पिला रहा, ठीक है ना। तो नमाज में जब टांगे नहीं पिला रहा तो मेरा रब तो हर वक्त मुझे देख रहा होता है, तो मुझे हर वक्त टांगे नहीं पिलानी चाहिए। इसे कहते हैं तकवा की वो मेराज जिसको कहा जाता है। तभी हम आज भी उनको पढ़ रहे हैं ना कि अलाउद्दौला सिमनानी थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी, मुजद्दिद फिसानी। क्योंकि आप मुबारकीन को जो मुराद और मर्तबा मिला हुआ है ये वरा और तकवा की वजह से मिला है। बस इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, आप में से अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेहतर है, जो करीब है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, वो कौन है? वो मुत्तकी है। और मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, आपने फरमाया इंसान को जब अल्लाह करीम ने फजीलत मलाइका पर दी है ना, तो किस वजह से दी है? देखिए मलाइका इज़ाम को अल्लाह करीम ने 3 अनासिर से बनाए। कुछ मलाइका है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें हवा से पैदा फरमाया, कुछ मलाइका है जिसे अल्लाह करीम ने पानी से पैदा फरमाया, कुछ मलाइका इज़ाम है जो मुख्तलिफ अजनास को मिला के मां सिवाय मिट्टी के उनसुर की अल्लाह करीम ने उसे पैदा फरमाया हुआ है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज तशरीफ लेके जाते, मलाइका के एक ग्रोह को देखा तो करीम आका ने फरमाया मुझे वो बड़े अजीब लगे, उनकी जो जसामत थी, जो शक्ल सूरत थी, वो मुझे अजीब लगे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम कि ये मलाइका मुझे कोई अलग से नजर आए। तो आपने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो मलक है जिसको रब्बे कायनात ने बर्फ और आग को मिला के पैदा फरमाया हुआ है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा मैं इसकी तस्बीह भी सुनना चाहता हूँ, तस्बीह क्या करते हैं? और मैंने कान लगाई तो तस्बीह उनके क्या था, सुबहाना मन जमा बैन सल्ज वन नार, पाक है वो जात जिसने बर्फ और आग को मिलाया है। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मलाइका में 3 अनासर मौजूद है। देखो ला यासून मा अमरहुमुल्लाह, उनमें तो तकवा कूट कूट के भरा हुआ है, जरूरत ही नहीं है उनको तकवा इख्तियार करने की, क्योंकि उसमें पैदाइशी तौर पर ही तकवा को मुंदरिज कर दिया गया है। लेकिन होता क्या है, इंसान के पास नफ्स को बनाया, शैतान इनके साथ है, और अनासिर अरबा में से एक उनसुर जो मिट्टी का उनसुर है वो भी इंसान को दिया गया है। वो ऑब्जर्व करती है, जज़ब करता है, जो मिट्टी है वो जज़ब करता है। आप पानी डालेंगे तो वो जज़ब कर लेते हैं, आप दाना वहां पर बोएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। लेकिन जमीन को अल्लाह करीम ने कुव्वत ये भी दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो उसी दाने को जिसको आपने उस जमीन में गाड़ा है वो फिर से अपना सर ऊपर उठा के ऊपर से दरख्त बन जाता है। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते इंसान को मलक पर जो फजीलत दी गई है ना, वो किसी लिए दी गई है, वो भी तकवा ही की वजह से दी गई है। दुश्मन बहुत सारे हैं, नफ्स है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी मौजूद है फितना, औलाद भी मौजूद है फितना। बाहर निकलते हैं, अपना कदम बाहर निकालते हैं तो फितना ही फितना है चारों तरफ। लेकिन फिर क्या होगा, इन्हीं फितनों में अगर वो तकवा इख्तियार कर लेते हैं तो रब उसे मलाइका इज़ाम पर भी फजीलत इनायत फरमाता है। मलाइका को क्या फजीलत, मलाइका पर कैसी फजीलत है?
आप कहेंगे मलाइका इज़ाम जो है वो तो उनके लिए दीवार हाइल नहीं है, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मलाइका पर फजीलत इसीलिए हासिल नहीं है, मलाइका की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा फरमाए हैं तो उनके लिए एक ही मकाम मखसूस है, वमा मिन्ना इल्ला वलहू मकामुम मालूम। मलाइका इज़ाम में से हर एक को एक एक मकाम मालूम है। आप सबने तो मेराज का वाक़या तो सुना होगा ना। सैयदना जिब्रील नबीना अलैहिस्सलाम मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ तो सिदरतुल मुंतहा तक जाते हैं, आगे फरमाते हैं कि अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता। और क्या है, मेरे और आपकी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते थे कि सिदरतुल मुंतहा तक जिब्रील साथ लेके गए थे। मैं कहता हूं नहीं, जिब्रील साथ थे लेकिन साथ नहीं लेके गए थे। मेरे करीम आका को तो आसमान और लामकानों की जमीन पहले से मालूम थी, सब कुछ उनको मालूम था, लेकिन जिब्रील साथ ले गए। और फजीलत वहां पर मुसल्लम करना था, फजीलत वहां दिखानी थी कि करीम आका को अल्लाह करीम ने क्या फजीलत दिया। जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम की पहुंच जहां तक है वो इब्तिदा है मेरे करीम आका की जात का, वहां से इब्तिदा है मेरे करीम आका की जात का। तो जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आगे नहीं जा सकता। हालांकि जिब्रील वो नहीं है, जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम, जिब्रील तो वो है कि मुताउन सम्मा अमीन, नबियों को वही लाने वाला वो है। बरज़ख है, एक राबता है यार। बरज़ख और राबता जो है वो जिस जात से वही लेके, जिस जात के लिए वही लेके आ रहा है तो उनको तो चाहिए ना कि उस जात तक तो पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा कि जिब्रील में अनासिर सलासा तो मौजूद है, आग हवा पानी तो मौजूद है, लेकिन जो मिट्टी का उनसर है वो जिब्रील में नहीं है। इसीलिए वमा मिन्ना इल्ला वलहू मकाम मालूम, उनका एक खास मकाम होगा। मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं आवामी मलाइका पर आवामी उम्मती मुहम्मदी को फजीलत है, और फरमाया खवासे मलाइका पर खवासे उम्मती मुहम्मदी को फजीलत है। मलाइका में खवास कौन से है? जिब्रील अला नबीना अलैहिस्सलाम, मिकाईल अला नबीना अलैहिस्सलाम, इज़राइल अला नबीना अलैहिस्सलाम, इसराफील अला नबीना अलैहिस्सलाम, हमलतुल अर्श जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, खाजिन जन्नत है। अच्छा, होगा उम्मती मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बंदा जो माँ बाप से जना हुआ है, जो पैदा हुआ है, लेकिन उन्हें फजीलत मलाइका इज़ाम पर दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? इसीलिए कि उन्होंने बावजूद बहुत सारे मसरूफियात के, बावजूद बहुत सारे फितनों के, बावजूद बहुत सारे दुश्मनों के, बस उन्होंने क्या इख्तियार किया? तकवा इख्तियार किया। और जब तकवा इख्तियार किया तो रब ने फरमाया तूने तकवा इख्तियार किया बावजूद इसके कि क्राउड भी बहुत ज्यादा है, रश भी बहुत है, लोग बड़े हैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे, उसके बावजूद तूने तकवा इख्तियार किया। तो अब मेरे बंदे इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फिर तुम्हारा मर्तबा ये होगा जब तू तकवा करता जाएगा, रब अवाम मलाइका इज़ाम से अवामी उम्मती मुहम्मदिया को फजीलत दे और खवास मलाइका से खवास उम्मती मुहम्मदिया को फजीलत इनायत फरमाता रहे। और हम मुबारक के इरशाद फरमाते हैं, देखो फरमाते मैं तुम्हें तकवा के बारे में बता रहा हूं, लेकिन वरा जो है वो तकवा से अफजल है। वरा अपने आप को बचाना, फरमाते तकवा से पहले वरा है, अपने आप को गुनाहों से बचाना, फजूली मुबाहात से अपने आप को बचाना। फरमाते मैं तुझे वसीयत करता हूं कि मुबाहों पर ज्यादा कसरत से काम न लिया करो। चर्ब तोआम, बड़ी लजीज तोआम, ये सारा कुछ जो है मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं ये मुबाहात में है। बहुत पेट भर के खाना खाना ये मुबाहात में से है, लेकिन मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला फरमाते इस पे ज्यादा शुगल ना करो। क्यों? फरमाते हैं किसी चरवाहे से पूछो, अगर वो किसी खेत के वट पर, हमारे यहां वट होते ना, खेतों के वट होते, उस पर घास फूस बने होते हैं, तो हम जब अपने गाय भैंस भेड़ बकरी को लेके आते हैं तो वटों पर चरवाते हैं उसको। तो जो जमीन का मालिक होता है ना, वहां में कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है जी, ये वट पे हमारे वटों पर ये घास फूस है, चलो चराओ अपनी भेड़ बकरियों को, चलाओ वहां पे,
तो हम चराते हैं। मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उस वट में से बार बार अपनी जानवर को तुम खिलाते रहोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा जानवर जो है वो मुंह खेत में भी डालता है, एक न एक दिन डाल देगा। वो तजुर्बा है, सबको पता है, ऐसे ही होता है। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुबाहात पर ज्यादा शुगल करते जाओगे। यार ठीक है जी, गुनाह नहीं है इसमें, यार खाते हैं, चलो आज पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, बर्गर भी खा लेते हैं, आज जनाब हमने वो शावरमा भी खा लेते हैं, आज ये करते 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 मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुबाहात पर ज़्यादा तुम शुगल करते जाओगे तो फिर क्या होगा, एक ना एक दिन जो है वो तुम मुहर्रमात में चले जाओगे, हरामों में शामिल हो जाओ। आम मिसाल बयान फरमाया तुझे शौक हो अच्छे कपड़े पहनने का, तो फरमाया अच्छे कपड़े पहनना मुबाह है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यह होगा तुमने अगर कसरत के साथ मुबाहात में ज्यादा आपने उसमें कोशिश की तो फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे हमारे यहाँ पर टाइबो का कपड़ा, चलो टाइबो ले लेते हैं, थोड़ा महंगा कपड़ा है, तुझे दिल में आएगा कि मैंने टाइबो का कपड़ा भी लेना है, मुबाह ही तो है। तो फिर क्या होगा, उस मुबाह चीज के हुसूल के लिए तुम्हारे पास किसी और चीज की भी जरूरत होनी चाहिए, दौलत की होनी चाहिए ना। पैसा ना हो तो टैबो कपड़ा कहां से लोगे? तो तुम अब कोशिश करोगे पैसा हासिल करने के लिए, और अगर वो टैबो का सूट 5,000 में हो, तुम्हारे पास 5,000 नहीं मिल रहा और दिल चाह रहे मुबाह काम भी करता जाऊं, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम 5,000 रुपए लेने के लिए किसी गैर मुबाह या मुहर्रम या जो मकरूह है या मुश्तबे है उन चीज़ों की तरफ तुम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुदाखिलत करते जाओगे, और जब मुदाखिलत करते जाओगे तो फिर काम जो है वो ख़राब होता जाएगा। इसीलिए फरमाते हैं कि फजूल मुबाहात जो है उस पर भी ना करो ज़्यादा। हमारे मशाइख ने तज़किरा फरमाया हुआ है कि दाढ़ी को जब आप कंघी लगाते हो ना, फ़ुक़हा किराम ने लिखा हुआ है, ख़ासकर मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया अगर एक बंदा दिन में 2 बार से ज़्यादा दाढ़ी को कंघी लगा रहा हो तो फरमाते ये मुबाहात में शामिल है, मना नहीं है लेकिन मुबाहात में शामिल है। फिर क्या होगा, तुमने 5 दफ़ा वुज़ू करना है, 5 दफ़ा तुमने दाढ़ी को कंघी लगानी है, तो 5 दफ़ा तुझे आईने की ज़रूरत पड़ेगी, आईना भी साफ होगा, या तो तुम एक आईना अपनी जेब में रखोगे और एक कंघी, ये भी तुम्हारे लाजिम है, या फिर तुम कमरे में या जहां पर आपका वुजू खाना है वहां पर तुम जरूर आईना रखोगे, शीशा रखोगे। उसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, पैसा तुम कहां से लाओगे, उसके लिए भी तो ये स्ट्रगल करना होगा। इसीलिए दिन में 2 बार कंघी कर लिया करो बस। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तक़वा से ज्यादा अफजल और बेहतर काम जो है ना वो क्या है, वरअ है। सुभान अल्लाह। मकतूब शरीफ तो बहुत तवील है, लेकिन मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला मुबारक ने इस मकतूब शरीफ में कुछ एक बात और भी इरशाद फरमाई। फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर आप कोई इस तरह के काम में मशगूल हो जाए तो फिर आप इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, अल्लाह के बारगाह में आजिज़ी कर ले कि परवरदिगारा ये मैं फ़ुज़ूल मुबाहात में शामिल हुआ हूँ, मौला करीम मेरी गलती है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। इस्तिग़फ़ार करते रहे, इल्तिजा करे, तज़र्रुअ रखे कि हो सकता है कि वो जो फ़ुज़ूल मुबाहात है अल्लाह करीम वो तुम्हारे दिल से उन फ़ुज़ूल मुबाहात की मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकाल दे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की एक हदीस शरीफ जो आप मुबारक ने कोट किया हुआ है, आप फरमाते हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक ने फरमाया अतदरूना मल मुफलिस, फरमाया मुफलिस कौन है आप में से? चलो हम अपनी ज़बान से कहते हैं कि फ़कीर कौन है। एक तो फ़कीर जो तसव्वुफ़ वाला फ़कीर हो, एक वो जिसको हम और आप फ़कीर कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो। तो करीम आका ने फरमाया मल मुफलिस, मुफलिस कौन है? सहाबे किराम ने फरमाया अल मुफलिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहू वला मता, हम में से मुफलिस वो है जिनके पास कोई पैसा नहीं होता, दिरहम नहीं होता, और उनके पास कोई असबाब वो चीज़ें भी नहीं होती। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुफलिस इसको नहीं कहते। फरमाया मुफलिस इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस बेपैसा बेमता वाला बंदा वो होगा
मयअती यौमल क़ियामा, जब वो क़ियामत वाले दिन आएंगे तो अपने साथ क्या लेके आएंगे? बिस्सलातिन व सियामिन, उनके पास नमाजों का भी ज़ख़ीरा हो, उनके पास रोज़ों का भी ज़ख़ीरा हो, उनके पास ज़कातों का भी ज़ख़ीरा हो, सारा बहुत माल लेके आए अपने साथ। लेकिन क्या होगा? होगा ये, वयअती, एक बंदा आया, उसने क़यामत वक्त के उस मंजर में कहा क़द शतम हाज़ा, इसने मुझे गालियां दी। एक और आ जाता है, वो कहते हैं वक़ज़फ़ हाज़ा, इसने मुझ पर बहतान क़ज़फ़ लाज़िम है इसके ऊपर, और इसने मेरा माल खाया है, इसने मेरा खून बहाया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है। फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ठीक है, फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही, इस बंदे को कहा जाता है तुझे इसने मारा था, ले इसकी तूड़ी ने किया, तुम ले लो। दूसरे को कहा जाएगा तुम्हें इसने गालियां दी थी, तो ठीक है इसके हसनात तुम ले लो, वो हसनात लेंगे। एक और को कहा जाएगा इसने तुम्हारा खून बहाया था, तो इसके हसनात दे दो, फलां फलां, उसकी नेकियां सारी ख़त्म हो जाएंगे। एक बंदा आखिर में आएगा कि इसने तो मुझ पर तोहमत बांधा था, तो पूछा जाएगा कि इनके पास तो हसनात नहीं है, अब क्या करोगे? तो वो कहेगा मेरी सय्यात को उठाएं, इस पर डाल दे। हुजूर फरमाते हैं जाते हुए नमाजों, ज़कातों, हज्जों, उम्रों, सारों की बड़ी माल लेके गए हैं अपने साथ, लेकिन अब पोजीशन उसकी ये हो गई कि वो इतना मुफलिस हो गया, हसनात तो सारे ख़त्म हो गए लेकिन खुद गुनहगार हो गया। फिर हुक्म दिया जाएगा इसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मुजद्दिद रहमतुल्लाह में समझा रहे हैं, देखो अगर वरा नहीं करोगे ना, तकवा और वरा इख्तियार नहीं करोगे, तो चाहे तुम्हारे पास तकवा की जितनी भी इबादत की जितनी भी माल दौलत होंगे, तो वो फजूल मुबाहात में इधर उधर जाके कल क़यामत वाले दिन जो हो परेशानी ना हो। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह हमें ये नसीहत फरमा रहे हैं। इसी तरह मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस शख्सियत के बारे में ये मकतूब शरीफ लिखी है मोहम्मद खलीज खान साहब की तरफ, तो उनको आप एक बिशारत भी दे देते हैं जो हम लाहौरियों के लिए बड़ी बिशारत है। मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हो ना, शहर लाहौर, बल्दे लाहौर, फरमाते हैं ये बल्दा निज़्द फ़कीर हम चू क़ुत्ब इरशादस निस्बत बसायर बिलादे हिंदुस्तान। फरमाते लाहौर का शहर मेरे नज़दीक ऐसा है जैसे औलियाउल्लाह में क़ुत्ब इरशाद होता है। और फरमाते इस लाहौर शहर में अगर कोई फितना आया तो पूरे बिलाद हिंदुस्तान में फितना होगा, और अगर लाहौर शहर में कोई सलाह आई तो फरमाते पूरे हिंदुस्तान में वो सलाह फैलता जाएगा। और मैं कहता हूँ मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की निगाह भी कितनी तवील थी निगाह, और कहाँ कहाँ तक निगाह। मुजद्दिद को पता था कि एक मिया के मुजद्दिद 100 साला मुजद्दिद भी यहाँ लाहौर ही तशरीफ़ लाएंगे, वो भी लाहौर में ही होंगे। और जो मुजद्दिद यहाँ पर पहले से है ना 950 साल से ज़्यादा अरसे में, दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला, वो भी यहाँ पर है। तो मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला ने इस बल्ले को, इस शहर को, इस शहर लाहौर को फरमाया ये हिंदुस्तान की शहरों का कुतुब इरशाद है। गोया हिंदुस्तान के शहरों को जो फैज़ पहुँच रहा है वो लाहौर ही के ज़रिए पहुँच रहा है। कुतुब इरशाद का तो ये काम होता है ना कि जिसको फैज़ मिल रहा है तो कुतुब इरशाद के सीने से मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस ऐलान करने जा रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकतूब शरीफ में आया कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह करीम ने हमें इस मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक हमें इस बल्दे लाहौर में अल्लाह करीम ने हमें यहाँ पर सुकूनत इख्तियार करने की